वाह। एक पॉइंट की को महानुभाव, हम सभी लोग प्रतिदिन पूजन के रहस्यों को समझ रहे थे। आज हम सभी लोग अभिषेक करते समय पुजारियों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जितेंद्र जैन काली, किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? बहुत सारी बातें 9 पॉइंटों में आचार्यों ने दी है। ये सब चीज़ों को हमें ख्याल रखना चाहिए। पवन मामा, कितने पॉइंट? 9 पॉइंट। और बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, किसी को टोकना नहीं चाहिए। ये सबसे अच्छी आदत आप बना लीजिए। कोई भी कितनी बड़ी गलती करे, हमें टोकने का हक नहीं दिया गया, हमें समझाने का हक नहीं दिया गया, हमें कोई फालतू की बातें करने का हक नहीं दिया गया। आप तो स्वाध्याय के माध्यम से बात बताओ, करने वाला करे तो ठीक, ना करे तो उसके भाग पर उसकी हिसाब किताब छोड़ दो। क्या कर दो? देखिए, आरटीओ में गाड़ी नहीं सिखाई जाती, लाइसेंस दिया जाता है। वो एक बार देखता है, आपने चला ली, व्यवस्था बना ली, उसने लाइसेंस दे दिया। अब इसके बाद गाड़ी ठोकोगे, गिराओगे, फोड़ोगे, एक्सीडेंट करोगे, मर्डर करोगे, गिर जाएगा, फिर मर जाएगा, ये सारा दोष किसको लगता है? आरटीओ को। किसको लगेगा? नीरू भाई, जो चलाने वाला ड्राइवर है। इसी प्रकार ये पूजन की व्यवस्थाएं हमने बता दी, आपने सुन ली, नहीं अपनाओगे तो अब बहुत महादोष का कारण बनेगा। भगवान आचार्य भगवान कहते हैं, जब तक तुम्हें नहीं मालूम था सारी गलतियां माफ थी, और जैसे तुम्हें पता चल गया अब तो तुम सोच के भी कर लिए, बिना सोचे भी कर लिए, तो अब महादोष का कारण बनेगा। क्या समझ में आया? समझ में आया ना? अब तक नहीं मालूम था, चल गया, अब मालूम चल गया तो अब उसको क्रियात्मक तरीके से करिए। ठीक है। पहला प्रश्न था, अभिषेक करते समय ध्यान देने योग्य बातें। क्या सतीश जी? ध्यान देने योग्य बातें, ठीक है ना। पहला, अभिषेक करता कौन? जो अभिषेक कर रहा है, स्नान आदि करके शुद्ध धुले हुए धोती दुपट्टे पहने, पैंट शर्ट कुर्ता पैजामा आदि पहनकर अभिषेक ना करे। पहला सब्जेक्ट ये आ गया। क्या आ गया? क्या क्या नहीं पहनना है आपको? पैंट शर्ट, पैजामा, कुर्ता, है ना, ये सब आपको नहीं पहनना। क्या पहनना है? सिर्फ धोती और दुपट्टा। अंडरवियर और बनियान के लिए भी यहाँ मना कर दिया गया। क्या के लिए मना कर दिया? और जो लोग पहनकर करते हैं वो सही नहीं करते। अब जो कर रहे हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ना करो, और ये भी नहीं कहूँगा कि आप करो, क्योंकि मेरा ये विषय है ही नहीं। मेरा तो पुस्तक पढ़कर आपको बताना था, सो हमने बता दिया। समझ गए? नहीं समझे? इसीलिए आचार्य कहते हैं, ठंड आई तो लोग क्या करते हैं? बरमूडा पहन लेते हैं। क्या पहन लेते हैं? बरमूडा। इतना इतना पैजामा, इतना इतना ये, और कई लोग तो शॉल भी ओढ़ लेते हैं, है ना। इसीलिए आचार्य कहते हैं ये सब चीजें पूजन के व्यवस्थाओं में नहीं है। ये आज के आधुनिक युग के हिसाब से आपने बना लिया, लेकिन ये क्रियात्मक क्रिया नहीं है। क्लियर मना कर दिया। ठीक है। अब आप जानो, आपका काम जाने। अभिषेक करने वालों की उम्र 8 से प्लस। अगर कोई 40 और 50 साल का है और उसके हाथ पैर कांप रहे हैं तो वो अभिषेक का अधिकारी नहीं है। जुकाम हो गया है, सर्दी हो गई है, खांसी हो गई है, बुखार है, नहीं कर सकते आप। आपके द्वारा इन्फेक्शन फैलेगा तो दूसरों को होगा। कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि आप अभिषेक करने गया, छींक आ जाए एकदम से, नाक टपकने लग जाए, तो आप क्या करोगे? अभिषेक छोड़ोगे, इधर उधर जाओगे, भागोगे, या तो धोती दुपट्टा से पोंछोगे, और जैसे उससे पोंछी वो अशुद्ध हो गया। कई लोग रहते हैं यहाँ आपके डबरा में, देखना, जैसे खांसी आएगी ना तो क्या करेंगे कोमल चंद जी? दुपट्टा में लिए हाँ हाँ खांस दिए। अब वो क्या हुआ? सुरेश चंद जी, क्या हुआ? अशुद्ध हो गया, क्योंकि आपने उसमें थूक दिया। मल है ना, थूक क्या है? मल है।
कभी कोई थूका थुकाया पानी पी लेता है? नहीं, तुम पी लेते हो तो बताओ। और भगवान का अभिषेक कर रहे हो। खांसी आई, ठीक आई, दुपट्टे ने कर लिया, अशुद्ध हो गया, तुरंत बदलना चाहिए। दुपट्टा नहीं, धोती भी। क्या समझ में आया? बहुत हिंदी में समझा रहा हूँ, समझदार के लिए सारा काफी है। आप लोग ना जाने कितने कर्म आश्रय करते हो, इसीलिए पुजारी 50 साल पूजा करने के बाद भी पुजारी नहीं बन पाता, और एक दिन का पुजारी महात्मा और साधु महात्मा बन जाता है। हमें कभी छींक आई तो हमने कभी ऐसे दुपट्टों से नहीं पूछा, नाक आई तो ऐसे नहीं पूछा, हमारी आदत में नहीं है शुरू से। तो महानुभाव क्या बताया आपको? अभिषेक करते समय 8 वर्ष से प्लस, और आपके स्वास्थ्य के हिसाब से देख लो कि आदमी भगवान को उठा रहा है, उठाने लायक है कि नहीं, अभिषेक करने लायक है कि नहीं। ऐसा तो नहीं उसके परिणाम सही नहीं हो, अपन जबरदस्ती खड़े कर लिए और गिर जाए, अटैक आ जाए, मर जाए, मंदिर में अशुद्धि हो जाए, ये सब चीज़ों का विशेष ख्याल रखा है। इसलिए 8 प्लस जितने भी लोग हैं, स्वस्थ हैं, वो अभिषेक कर लें, उनके लिए कोई मनाही नहीं। ठीक है ना? इसके बाद अभिषेक करते समय नाक में, कान में, मुंह में आदि में उंगली ना करें, बिल्कुल नहीं उंगली डालेंगे। अगर डले तुरंत जाकर के धो के आइए, और दुपट्टे से ना पोंछे। ठीक है? नाभि के नीचे का कोई भी भाग आपको अभिषेक करते समय स्पर्श नहीं करना है, स्पष्ट मना कर दिया गया। अगर छू रहे हो तो हाथ धो करके आना पड़ेगा। ठीक है? सर्दी, जुकाम, बुखार, चर्म रोग, खुजली हो जाती है, अभिषेक नहीं कर सकते। सफेद दाग, खुजली, दाग, चोट के निशान लगने पर खून बह रहा है, पीप निकल रही है, मवाद भर गया है, ऐसे में भी आप अभिषेक नहीं कर सकते। कई लोग को रहता है ना, बहुत सारे पिंपल्स है और फोड़ लेते हैं, अब ब्लड बह रहा है, और ब्लड बह रहा है, उसी में अभिषेक करने आ गए, अशुद्धि है। जब तक वो सूखेगा नहीं, आप अभिषेक कर नहीं सकते। कई लोग को दांत खाल खुजली, खुजाते रहते हैं और जख्म बन गया, फिर आ गए, फिर गीला लग गया, फिर हो गया, बैठे हैं खुजा रहे। नहीं, हमारे जिनवाणी कहती है आप अभिषेक के अधिकारी नहीं है। खुजली है, शरीर में गंदा मवाद निकल रही, पीप निकल रही, एक्सीडेंट हो गया, नाखून पक गया, बाल तोड़ हो गया, चिल्ला रहे, अरे मर गए, फिर भी अभिषेक कर रहे हैं, नहीं, परिणाम सही नहीं है ना। परिणाम सही हो तो अभिषेक करिए। अगर ऐसे लोग अभिषेक करते हैं तो मूर्ति का अतिशय खत्म होना चालू हो जाता है, इसीलिए आचार्यों ने मना कर दिया। अभिषेक करते समय नाभि से नीचे प्रतिमाएं नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग का भी मंच है, बोले हाँ ऊंचा है, फिर चल जाए, मंच से नीचा होगा तो हम खुद नीचे उतर जाएंगे। अब आपको अगर महाराज जी उतर क्यों गए, मैंने कहा तुमको विनय का ध्यान नहीं, हमें तो है नहीं। भगवान जी पहले, बाद में हम। भगवान को ऊंचा स्थान दिया जाता है, उसके बाद हमारा स्थान होता है। इसलिए नाभि से नीचे कई लोग उठाते हैं ना, यूँ पकड़ के नचने लग जाते हैं। नहीं, नचना बचने का काम नहीं होता, सिर पे रखिए बहुमान के साथ और विराजमान करिए। ठीक है ना? अभिषेक करते समय हमेशा सिर ढका होना चाहिए। क्या कहा? जोर से बोलो। चाहे अभिषेक हो चाहे आहार हो, हमेशा विनय के साथ सिर ढक करके आहार और अभिषेक करना चाहिए। ठीक है ना? अभिषेक करने हेतु वेदी में प्रतिमा जब निकालते हैं तो कई लोग ऐसे हैं, वो गर्दन ही पकड़ लेते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं, हिलाते हैं, डुलाते हैं। कभी नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ी अबने है भगवान की। अगर आपका बच्चा है और कोई उसकी गर्दन ऐसे पकड़ के उठा ले, कितनी पीड़ा होगी। हाथ पकड़ के खींच ले, कोई कमर पकड़ के खींच ले, नहीं, विधि है उसकी। एक हाथ नीचे रखो, समझो ये प्रतिमा है, एक हाथ नीचे रखो ऐसा, और एक हाथ यूँ सपोर्ट में दे दो, बस ऐसे उठाना चाहिए प्रतिमा। कैसे? समझ में आया कि नहीं आया? जितने पुजारी बड़े ध्यान से देखो, राम जी लाल जी कैसे उठाना है, ऐसे उठाइए, उठाकर हाथ में रखिए और ऐसे सपोर्ट कर दीजिए, बस। अब ऐसे प्रतिमा को विराजमान कर लो। और अगर ऐसे नहीं कर पाते तो उठाकर नीचे से ऐसे उठाइए और सिर पे रख दीजिए, फिर रख दीजिए। इससे आपको दोष नहीं लगेगा। भगवान की गर्दन, नाक, कान पकड़े, और अगर पत्थर की प्रतिमा है, पाषाण की, और अचानक हाथ में ही आ जाए,
गर्दन हाथ में आ जाए बंटी, नाक कान बहुत कमजोर होते हैं, हाथ में आ जाए, तो कितने पुरानी 100 200 500 साल पुरानी प्रतिमा का दोष आपको लगेगा, जिंदगी भर अपने आप को क्षमा नहीं कर पाओगे। गिर जाए, स्लिप हो जाए, बहुत बड़ा दोष लगेगा। पूरा 7 पीढ़ियां मिल करके भी उसका प्रायश्चित करें तो प्रायश्चित नहीं। भगवान टूटना, खंडित होना बहुत बड़ा अपराध। इसीलिए क्या कहते हैं, ऐसे काम आप ना करें जिससे आपको दोष लगे। जिन प्रतिमा को अर्घ चढ़ाने के उपरांत ही वेदी पर उठाना चाहिए। पुनः आचार्य भगवान यहाँ बता रहे हैं, जैसे आप लोग पूजा की विधि करते हैं ना, अभिषेक प्रतिज्ञा परिपुच्छांजलि छिपाने, हाँ भाई भगवान को उठाओ, नहीं, ऐसे नहीं उठाना चाहिए। आपको एक अर्घ चढ़ाना चाहिए पहले। क्या? जिन भी भगवान को आप उठा रहे हैं उन भगवान का अर्घ चढ़ाइए। शांतिनाथ है शांतिनाथ का, पारसनाथ का तो पारसनाथ का, आदिनाथ तो आदिनाथ, उनका अर्घ चढ़ाइए। फिर उनके पैर पड़िए, हे प्रभु आपको विनय पूर्वक हम पांडुक शिला पे ले जा रहे हैं, वहां आपका अभिषेक करेंगे, विधिवत शांति धारा करेंगे, आरती करेंगे और अर्घ चढ़ाकर वापस विराजमान करेंगे। इतनी देरी में इस वेदी पर जो देवी देवता है वो हमें कोई कष्ट या परेशानी ना करें, हम विधि विधान विराजमान करते हैं। ये बोलकर लाना चाहिए भगवान को, और ले आए, लाकर विराजमान किया। अब अभिषेक कर लीजिए, सब कर लीजिए, फिर एक लास्ट में अर्घ चढ़ाकर वापस विराजमान करके फिर उनके पैर पड़कर क्षमा मांगिए। इतने में कोई भी गलती हो गई हो तो प्रभु हमें क्षमा करें। तब जाकर पुजारियों की पूजा अभिषेक पाठ में शुभ और पुण्य की प्राप्ति होती है। नहीं तो कई पुजारी तो बहुत परेशान रहते हैं कि हमें क्या मालूम कैसे, जब से हमने पूजा पाठ करी हम परेशान नहीं है, आपने विधि गलत करी इसलिए परेशान है। पूजा विधि से करिए, आपको कभी जिंदगी में परेशानियां नहीं आएंगी। ठीक है। दूसरी बात, अभिषेक कर्ता का जो धोती दुपट्टा होता है वो कभी भी दूसरे कार्यों में उपयोग नहीं हो सकता। जैसे कई बार क्या होता है, सुनिए, आपकी धोती दुपट्टा रखा है, आप मंदिर में पूजा के लिए रखते हैं और पता चला यहाँ फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन चला, या कोई राजा महाराजा की सभा चली, या कोई कार्यक्रम चला, तो आपने क्या किया, जा मंदिर से ले आओ कपड़े, और आपने यहाँ पहन लिए और यहाँ कार्यक्रम कर लिया। नहीं, आपको हक नहीं है मंदिर के कपड़ों को मंदिर से बाहर ले जाने के लिए। पूजा पाठ हो रही है वो बात अलग है, लेकिन नाटक नौटंकी हो रही है, सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहा है, उसमें आप कपड़े को यूज नहीं कर सकते। बहुत बड़ा पाप कर्म का बंध बनता है मंदिर की शुद्ध चीजों को मंदिर से बाहर ले जाने से। बिल्कुल नहीं ले जाना चाहिए। मंदिर से बाहर गई तो भैया टाटपट्टी बिछी। अब लड़के हैं, दो दुपट्टा पहन लिए, गाड़ी में बैठा है, नहीं चलता है, गाड़ी वाड़ी वाला काम नहीं चलता है यहाँ पर। आपको मालूम है जब गाड़ी चलकर आती है तो कितनी जगह नाली, कीचड़, गोबर, पैदल चलने वाला तो फिर भी जमीन पर देखता है, गाड़ी वाला तो अंधा होकर गाड़ी चलाता है। कितनी हिंसा करते हैं। वो सारा पाप किसको लगेगा, गाड़ी चलाने वाले जो दुपट्टा पहन कर बैठे। इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं वस्त्र धोती दुपट्टा गृह के कार्यों में नहीं उपयोग में लेना चाहिए। कई लोग ऐसे ना धोती दुपट्टा पहले मंदिर में, ऐसे घर चले गए, सोफा सेट में बैठ गए, चप्पल पहन ली, गाड़ी में घूमने चले गए, इधर आ गए उधर आ गए। नहीं, ये धोती दुपट्टा भी पूजनीय है। क्यों? क्योंकि भगवान के अभिषेक और पूजन में उपयोग में आता है। ठीक है ना। दूसरे के वस्त्र उतारे हुए, कई बार ऐसा होता है 4 धोती थी और 6 लोग आ गए, कल रथ यात्रा है और आपने 20 धोती डाली थी और आदमी आ गए कितने, 40। अब क्या करोगे? पता चला रानू खड़े हुए और अभिषेक किया, बाहर निकले, उनके पिताजी खड़े थे। अरे अभिषेक करना है बाबूजी? बोले हाँ, एक काम करो मैं उतार देता हूँ, आप पहन ले। उनने उतारी, उनने पहन ली। फिर प्रेमचंद जी ने पहन ली, उन्होंने देखा, क्या नाम है लड़के का, सक्षम, संभव, रानू के नमन आया। प्रेमचंद जी बोले, ए नमन तू सही टाइम पे आया, चल चल अभिषेक कर ले। धोती नहीं, अरे मैं दे रहा हूं ना। नहीं, एक बार व्यक्ति ने कपड़े पहन लिए रानू, तो अब उतरने के बाद वो अशुद्ध हो गए।
स्वाभाविक है, आपके शरीर से लगा पसीना, पानी, गर्माहट, इसमें तुरंत सन्मुच्छन जीवों का जन्म हो गया। क्या हो गया? अब जैसे ही आपने शरीर से कपड़े उतारे और दूसरे ने पहने, सलघट्टाड़म नाम का दोष प्रारंभ हो गया। एक चीज में जाति से विजाति संबंध करने में जो पाप लगता है, वही पाप इसमें लग गया। इसलिए देखिए, अगर आप जायसवाल हैं तो जायसवाल में शादी करते हैं, आप बरैया हैं तो बरैया में शादी करते हैं, परिवार है तो परिवार में, और अग्रवाल है तो अग्रवाल में। अब ये थोड़ा सिस्टम बदल गया कि आप कहते हैं जैन है, चलो शादी कर लो, हो नहीं पा रही, कम है, ये बात अलग है। वैसे अगर आप इसका वैज्ञानिक रीजन देखो तो हर व्यक्ति के जीन अलग अलग होते हैं, हर व्यक्ति के शरीर की। आप जायसवाल समाज से हैं तो आपके जीन जायसवाल समाज के जैसे ही बने होंगे, अगर आपके अग्रवाल समाज के तो अग्रवाल समाज के होंगे। और अगर ये जीन ट्रांसफर हो गया इधर से उधर तो सफेद दाग, सुन लो बड़े ध्यान से, बच्चे लूले लंगड़े अपंग, हार्ट में छेद, किडनी डैमेज, लीवर खराब, नाक कान कटे पिटे। क्यों? क्योंकि आपने विजाति संबंध कर लिया। ऐसे यहाँ पर एक जाति का व्यक्ति था, उसके शरीर के जीव थे और आपने उसको दूसरे को कपड़े पहना दिए। अब जैसे वो पहना, तुरंत अनंत जीवों की हिंसा होगी और हिंसात्मक तरीके से आपने अभिषेक किया तो मूर्ति गाते से खत्म और तुम्हें शुभ की जगह अशुभ का आश्रम। इसलिए कपड़े ना हो तो हाथ जोड़कर मना करते हैं। ऐसी महिलाओं की कंडीशन है, ये भी थोड़ी कम थोड़ी ना है, तुम एक कदम पे 4 कदम आगे। ये पहुंची चौका में भावुक इतनी होती है, भगवान ही बचाए इनकी भावुकता से, मरी जा रही है। ऐसा लगता है आज ही मुफ्त चले जाएंगे, हम सब बैठे रह जाएंगे कि चली जाएंगे। ना तुम अभी जा रही और ना तुम्हारा इतना पुण्य कि तुम आज चली जाओ। ना जाने कितने भवों में जब विशल्या को कितने लाखों पर्याय भटकना पड़ गई, तुम कितनी भटकोगी, तुम्हारे तो कुछ लक्षण ही नहीं विशल्या जैसे। अभी लड़ मरो झगड़ जाओ, अभी देखना 2 मिनट को धक्के दे हो जाए। वो तो बेचारी जंगल में पड़ी रही, कुछ नहीं बोली। सोचिए, विचार करिए। अब क्या है, पहुंची चौका में, चौका लगा है, भीड़ भी नहीं है, हम आहार देंगे, बुलाई, साड़ी है क्या? हमने कहा हाँ है। कहाँ है? बोले ऊपर रखी। ये गई ना, इन्हें कुछ कपड़े बदले ना कुछ किया, एक साड़ी उतारी और दूसरी पहन ली। अब एक साड़ी उतारी और दूसरी पहन ली, अब शुद्धि कहाँ रही? कपड़े बदलने का मतलब है शरीर में एक धागा भी ना हो। जैसा मैं बिल्कुल ऐसा, और ऐसे जेंट से भी कहना, अगर आपने धागा, जनेऊ अंदर गले में, कई लोग ये पेट में बांधते हैं काला धागा, अगर आपने कपड़े बदलने के लिए गए हैं तो पहले हमारे जैसे हो जाइए। होने के बाद पानी लीजिए और उस धागे को गीला करिए, जनेऊ में उसको गीला करिए पूरी तरीके से। जब वो गीला हो गया, अब वो शुद्ध हो गया, अब कपड़े उतारिए, पहनिए और पहनने के बाद पूजा में जाइए। ऐसी महिलाओं का है, कपड़े पूरे बदलना चाहिए। अगर एक भी छोटा मोटा कोई भी कपड़ा शरीर में है और आपने कपड़े बदल कर आहार देने गए तो भूमि जाना पड़ेगा। शरीर इंसान का और चेहरा जानवर का मिलेगा। और ये भी नहीं चलेगा कि चौके में कपड़े थे और ऊपर कमरे में बदलने थे, तो तुमने कहा बहन जी कपड़े हमें दे दो, हम ऊपर बदल लें, और तुमने क्या किया, ये उठा लिया ऐसे। और किसी ने पूछा कि क्या कर रहे हो, सोले के कपड़े ले जा रहे हैं ऊपर बदलने के लिए, और ये क्या पहनी हो, ये अशुद्ध है, और पकड़ा क्या है, शुद्ध है, करंट लग गया, अशुद्ध हो गया, भाग जाओ ऐसे बाहर। इस चौके में गए, एक गिलास दिया, भागे, उस चौके में एक गिलास दिया, फिर भागे, इस चौके में दे दिया, फिर भागे। ऐसे लोगों से आहार नहीं लेना चाहिए। जिसका मन ही भाग रहा है, जब वो हमें आहार देगा तो हमारा मन क्या होगा, हमारा भी भागेगा। एक जगह तो शालीनता से, हाँ दीवार से दीवार लगी है, 2 कदम का फासला नहीं, तो बात अलग है, आराम से कीजिए। कई लोग की आदत होती है, ऐसे कटोरी पकड़ी, ऐसे डाल दी, तुम पकड़ो, लाओ सब्जी लाओ, ला हटाओ, ये लाओ, ये फालतू के काम नहीं चलते हैं।
कोई भी चीज़ आपको दी गई है उसे देखिए, शोधिए और दीजिए। इसलिए कहा गया श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए कपड़े पूरी तरीके से बदलने से ही आपके पूजन और आहार दान का पुण्य मिलेगा, अन्यथा भोग भूमि में जाना पड़ेगा, भोग भूमि नहीं मिलेगी और वहाँ जाकर के जानवरों की तरह जिंदगी जीना पड़ेगा। हंसेंगे लोग तुम्हारे इस विकृति भरे शरीर को देखकर, क्योंकि आपने शरीर से गलत कार्य किया, इसलिए आपको शरीर भी गलत मिलेगा। पुण्य किया इसलिए भोग भूमि मिली, लेकिन पुण्य में छेद था इसलिए क्या मिला? शरीर इंसान का मिला और चेहरा जानवर का मिला, या चेहरा इंसान का मिलेगा, शरीर जानवर का मिलेगा। इस प्रकार से बेढंगा और बिडोल शरीर वहाँ प्राप्त होता है। समझ में आ गया? और अभिषेक की धोती में आहार नहीं और आहार की धोती में अभिषेक नहीं। कई लोग के घर में चौका लगा, धोतियां तो रहती नहीं किसी के घर में, वो गए मंदिर से उठा लाए 10 धोती और रख दी, और रखने के बाद आपने कहा चलो आहार दे लें, आहार दे ली, उसी को पहन के खाना भी खा लिया और जाके मंदिर में डाला है। बेकार हो गई धोती, नहीं छोड़कर आए मंदिर में, अब तुम्हारी यूज में हो गई। इसलिए धोती पट्टा में पहनकर भोजन आदि नहीं करना चाहिए। वो झूठे वस्त्र हो गए। क्या हो गए? हाँ, अब वो पूजा का मन ही नहीं लगेगा, एटमॉस्फेयर ही नहीं मिल पाएगा जो मिलना चाहिए। आपने चड्डी बनियान पहनोगे तो वैसा माहौल मिलेगा, वकील की ड्रेस पहनोगे तो वकालत करने का मन करेगा, पुलिस की कहोगे तो रौब दिखाने का करेगा, और पुजारी की ड्रेस पहनोगे तो भाव पवित्र होकर के पूजा करने का बनेगा, और हमारे जैसे रहोगे तो आत्मा के कल्याण की भावना भाएगा। तो हर चीज़ों का अपने आप में प्रभाव पड़ता है, रंगों का, कपड़ों का, स्थान का, मौसम का और साधु का सानिध्य का, भगवान के मंदिर का प्रभाव अपने आप मेंटलिटी आदमी के अंदर बदल जाती है। इसलिए क्या नहीं करना चाहिए? और धोती दुपट्टा ही पहनना चाहिए और कोई वस्त्र आपको नहीं पहनना चाहिए। ये बार बार आचार्य भगवान आपको समझा रहे हैं। अगला, दिशा कौन सी होना चाहिए? जब भी हम अभिषेक करें, शांति धारा करें, तो हमारी दिशा कहाँ होना चाहिए? पहली बात, भगवान के आगे कोई दिशाएं नहीं चलती। क्या कहा मैंने? भगवान अगर हैं और अपन उल्टी दिशा में भगवान को देख रहे हैं, भगवान हमें दिख रहे हैं, तो हमारी सारी दिशाएं सही हैं। जैसे मैं भी बैठा हूँ, मैं दक्षिण में बैठा हूँ और मेरा उत्तर की ओर मुख है, और आपका कौन सा मुख चल रहा है? अभी दक्षिण में चल रहा है, और बैठे कहाँ हो? उत्तर में। लेकिन ये दिशा आपके लिए इसलिए सही है, आप सबकी निगाह मुझ पर है और मेरी निगाह सब पर है, इसलिए वर्गणाएं आदान प्रदान हो रही हैं, तो अच्छी आ रही हैं, बुरी आ रही हैं और अच्छी जा रही हैं। और यही वर्गणाएं अगर घर में चले जाओ तो यही ऑपोजिट हो जाएगा, आपको दक्षिण में बैठना पड़ेगा और उत्तर की ओर मुख करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ना तो वहां गुरु हैं और ना कोई भगवान, इसलिए वर्गणाएं अच्छी आ नहीं रही हैं। इसलिए दिशाएं वहां सही होना चाहिए। मंदिर में भगवान कहीं भी बैठ जाए, भगवान दिख रहे हैं, सारी दिशाएं आपकी सही होगी। समझ गए ना? इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, दिशाओं का जीवन पर बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। अंत में पूजन सामायिक करते समय प्रतिमा का मुख पूरब हो तो अभिषेककर्ता का उत्तर में होना चाहिए। जैसे हमारी दीक्षा सोनागिर में हुई, बहुत बड़ी आपको बात बताएं, आचार्य श्री ऐसे बैठे थे मंच पे और हम लोग भी ऐसे बैठे। आचार्य श्री ने पंडित जी से कहा, पंडित जी सबका मुख कौन सी दिशा में है? उन्होंने कहा पूरब में। बोले तो हमारा उत्तर में कर दो। तो आचार्य श्री से पंडित जी ने कहा ठीक है महाराज। तो उन्होंने यूं मंच लिया और ऐसे बैठे संगीतकार, इधर मुंह कर दिया। इधर उत्तर में आचार्य श्री का हो गया, पूरब में हम लोग का हो गया। तो हमारी दिशा सही हो गई और उनको दीक्षा देना था तो उनकी दिशा सही हो गई। कहने लगे जिसको देना है उसके परिणाम भी सही रहेंगे और जिसको लेना है उसके परिणाम भी सही रहेंगे। भगवान का अपन ने उत्तर में किया तो अपने अभिषेककर्ता का पूरब में रहे, अगर भगवान का पूरब में कर दिया तो अभिषेककर्ता का उत्तर में रहे, तो दोनों के लिए वर्गणाएं अच्छी आएंगी और ऐसी जगह पर बंटी भाई लड़ाइयां नहीं होती, झगड़े नहीं होते, वर्गणाएं अच्छी आएंगी तो स्वाभाविक है क्या होगा? शांति रहेगी, चाहे कोई भी रहे।
बिल्कुल शांत, नीट एंड साइलेंट, बिल्कुल मस्त होकर के अब से पूजन हुई। अब सही, इसलिए तो एक दिशा से करते हैं, दूसरी दिशा खाली छोड़ दी जाती है। और अगर उत्तर में है तो पूरब में कर लीजिए, और पूरब में है तो उत्तर में, बस, है ना। दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर प्रतिमा और पूजक दोनों का मुख नहीं होना चाहिए, स्पष्ट लिख दिया गया, क्योंकि उत्तर दिशा को विघ्नांतक माना जाता है, अर्थात आने वाले विघ्नों को वो शांति कर देती है। कौन सी? उत्तर दिशा। पूर्व दिशा को यमांतक अर्थात मृत्यु को जीतने वाला माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि मरणासन पड़ा है, उसको पूरब मुखी करके लेटा दो तो समझ जाओ उसकी मृत्यु कुछ समय तक टल जाती है। आपके सुमत चंद जैन जायसवाल गोहद वाले, जिसके रिश्तेदार हो पता करना, अभी मस्त है, बढ़िया है, उससे पूछना तुम्हें कौन ठीक करके आया। मैं गोपाचल पे विधान करा रहा था 7 मई को, हो सकता है 8 तारीख को आएंगे बस लेके। तो महाअर्चना चल रही थी, 7000 आदमी थे, या तो 5-7 पूरा गोपाचल भरा हुआ था, ठसा। और विधान हुआ तो उनकी बहू आई, पूरे रिश्तेदार आ गए थे, नमोकार मत सुनाने के गए, बिल्कुल हकीकत बात बता रहा हूँ। और सब लोग रिश्तेदार आए, चलो विधान हो रहा है, दर्शन कराएं। तो दर्शन करने के लिए वो बैठे, दर्शन करते करते बोली लगी कलश 31,000 1 2 3 हो गई, क्योंकि मैं ज़्यादा बोली के चक्कर नहीं पड़ता, विधान भी अपना हो रहा है, कोई बोली वोली चक्कर नहीं, अपना विधान करो। तो वो कलश उन्होंने लिया, जैसे कलश मैंने कहा हाँ आइए बेंच ले जाइए। बोले हम कलश आज नहीं लेंगे, कल लेंगे। मैंने कहा क्यों? बोले कल आप लोहा मंडी जा रहे हो, जायसवाल मंदिर। बोले हाँ। बोले हमारा घर बगल में पड़ेगा, तो आप रखते हुए निकल जाना। मैंने पूछा हाँ पदम जी घर बगल में है क्या? अध्यक्ष जी बताओ। बोले हाँ रोड पे ही है। मैंने ठीक है चलेंगे, कोई बात नहीं। हमने कहा कलश एक काम करो, मेरे कमरे को रात भर जाप करेंगे, कल सुबह दे देंगे, और अच्छा पुण्य है तुम्हारा। ठीक है भैया, बात हो गई खत्म। चलिए सुबह हम उठे, अपनी भक्ति भक्ति करके 6 बजे, मई का गर्मी का समय था, 6 बजे कमरे से निकले और लोग आ गए सब। चलिए महाराज, बोले अरे वाह 30-40 लोग आए लेने के लिए। बोले हाँ महाराज जी सारे रिश्तेदार। उन्हें बताया नहीं क्या है मामला, मुझे कुछ नहीं मालूम, ABCD नहीं मालूम। मैंने चलो भैया। अब मैं जैसे ही निकला तो 2nd स्टोरी में उनका मकान था, नीचे में खड़ा हो गया। मैंने तुम तो कह रहे थे रोड पर है। बोले रोड पे तो है, 4 कदम चलना है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। एक महाराज थे, महाराज चलो आप। अंदर गए, पूरा मकान खाली, बिल्कुल फ्लैट 3 BH का था, बिल्कुल खाली। उसमें एक व्यक्ति लेटा हुआ था, 10-12 पाइप लगे थे, ऑक्सीजन लगी थी, ऐसा पड़ा। मैं जैसे ही पहुंचा, मैंने कहा ये कौन है भाई? बोले हमारे बाबूजी हैं, सुमत चंद जैन, शायद यही नाम था, मुझे याद नहीं। मैंने कहा अच्छा क्या हो गया इनको? बोले इन्हीं के लिए तो कलश लिए कि कुछ अच्छा हो जाए महाराज। डॉक्टर ने इनको जवाब दे दिया। जवाब दे दिया? बोले हाँ, इनके हार्ट, इनकी लंग्स, इनकी किडनी, इनकी लीवर, इनके सब चीज़ ना गई, डैमेज हो गई है। मैंने कहा मैंने कि इतनी पाइप क्यों लगा रखा? तो बोले अब चल रही जब तक। मैंने कहा इतने सारे लोग कौन है? बोले इनकी बिटिया अजमेर से आ गई, मुरैना से, धौलपुर से, दिल्ली से, मुरार से, झांसी से, डबरा से, सब इकट्ठे आ गए। मैंने कहा नमोकार मत सुनाने आया? बोले अब सुनाने की जरूरत नहीं। बोले क्यों? मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा इनको उल्टी दिशा में लेटा है आपने, इसको सीधा करो। बोले सीधा करें? बोले हाँ। तो मशीन थी सीधे उन्होंने यूँ घुमाई। मैंने कहा वहाँ लेटा दो। बोले हाँ। मतलब कलश वहाँ रख दो। मैंने कहा हाँ। सुमत चंद जी, मैंने आँख खोल के देखी, मेरा आशीर्वाद महाअर्चना करके आया था, मैंने पूरा आशीर्वाद दिया। 1 हफ्ते के बाद मैं ठाटीपुर पहुँचा। आपको यकीन नहीं होगा महानुभाव, आए तो कभी मिलना उनसे, बताएंगे तुम्हें हंस के लोटपोट हो जाएंगे। 1 हफ्ते के बाद व्हीलचेयर में आए, सुनो बड़े ध्यान से। और 15 दिन के बाद जब मैं बरासो पहुंचा तो बस लेकर आए और बोले महाराज श्री ये जिंदगी आपकी दी हुई है। पूरा परिवार ने हाथ खड़े कर दिए थे, सब कुछ प्रॉपर्टी लिखा के बिल्कुल फ्री बैठे थे कि अब मुझे कुछ किसी से लेना देना नहीं है। आज 4 साल हो गए मुझे,
आज भी बढ़िया है, खा रहे पी रहे उठ रहे बैठ रहे। गोहद में जब भूमि पूजन हो रहा था तब उन्होंने 11 लाख रुपए बोली कि 11 लाख रुपए मेरी तरफ से, 1 लाख रुपए भूमि पूजन के लिए। मैं तो मन ही गया था, मुझे जीवन देने वाले महाराज हैं। ये दिशाओं का फर्क पड़ता है महानुभाव। मैं कई बार किसी घर पे आहार वार करने जाता हूँ, मुझे लगा गड़बड़ है, मैं तुरंत उसके घर पे बोला ये आपने गलत रखा, इसको ठीक कर लो। अच्छा ठीक कर लें, अगर वो ठीक कर लेगा तो ठीक है, नहीं तो उसका प्रभाव उसके जीवन पे बहुत गलत पड़ता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं उत्तर दिशा विघ्नों का अंत करता है और मृत्यु पर विजय पूर्व दिशा करती है। दक्षिण दिशा प्रज्ञांतक अर्थात बुद्धि और प्रज्ञा दोनों की हानि करती है। अगर बच्चे आपके होशियार हैं, पढ़ने लिखने बहुत टैलेंटेड हैं और उसको हथियार से नहीं मारना हो, गोली से नहीं मारना हो, तो कुछ मत करो, उसकी दिशा धीरे दक्षिण दिशा में कर दो। जितना नंबर वो आज ला रहा है तो धीरे धीरे डाउन हो जाएगा, 2-3 साल में तो सुपड़ ही साफ हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। और वही बच्चा जो बुद्धिहीन है, बेवकूफ है, नंबर टफर है, बिल्कुल ही नंबर नहीं आते, तो सीधे उसे दक्षिण की जगह उत्तर मुख करके बैठा दो और पढ़ाई चालू कर दो, धीरे धीरे उसका ग्रोथ होना चालू हो जाएगा। आप भी कहोगे वाह बाप से आगे निकल गया बेटा, आगे इसलिए निकला, दिशाओं का बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। पश्चिम दिशा पदमांतक अर्थात मन और मस्तिष्क को कमजोर करने वाली होती है। कोई व्यक्ति अच्छा मजबूत हो और उसको परेशान करना हो तो पश्चिम दिशा में बैठा दो, उसका मन और मस्तिष्क दोनों कमजोर हो जाएगा, वो डरने लग जाएगा। कोई भी काम करने से पहले वो हिचकेगा, अरे करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, लूं कि नहीं लूं, सौदा लूं कि नहीं, अरे डर लग रहा, अरे घबराहट हो रही, वो अपने आप सबके काम। और अगर उसको धीरे से चेंज कर दो दिशा, पूर्व दिशा में बैठा दो, तो अपने आप उसकी सारी चीजें ठीक हो जाएगी। पश्चिम और दक्षिण दिशाएं ऋणात्मक होती है। क्या ऋणात्मक होती है? जो ऊर्जा का शोषण करती है। जैसे अगर आप यंग हो और अगर आपको दक्षिण और पश्चिम दिशा में मुंह करके बैठा दिया जाए तो आप जो ऊर्जावान हो ऐसे सुस्त हो जाओगे, आलस से हो जाओगे, काम ही करने का मन नहीं करेगा, नहीं बहू आएगी तो लड़ जाएगी, झगड़ जाएगी। अंदर से एनर्जी लेवल होता है ना, तो जैसे गुब्बारा गैस का होता है, जब शुरुआत में जब फूलता है तो कैसे तेजी से जाता है, और 4-5 दिन लटका तो धीरे धीरे ऐसा हो जाता है, बिल्कुल लूज सा। तो ऐसा शरीर आ जाता है अगर अपन दक्षिण और पश्चिम दिशाओं में उन व्यक्तियों को बैठा देते हैं। पूर्व और उत्तर दिशाओं में